समर्थन मिला है। अहिल्यानगर में आंदोलन में शामिल हुए हैं अन्ना हजारे। हिंसा से नहीं निकलेगा समाधान, अन्ना हजारे की ओर से ये कहा गया है। अन्ना हजारे ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील भी की है। ये बड़ी खबर, अहिल्यानगर में जारी छात्र आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की एंट्री ने इस आंदोलन को नई चर्चा में डाल दिया है। दरअसल अन्ना हजारे ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनके बीच पहुंचने का फैसला किया और साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी आंदोलन का रास्ता हिंसा से नहीं हो सकता है। तो ये अन्ना हजारे की ओर से कहा गया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभिजीत दिपके जंतर मंतर छोड़कर चले गए हैं और एक तरफ देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ता हुआ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि अभिजीत दिपके जो जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद नहीं है, प्रोटेस्ट में वो इस वक्त नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट किया गया, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें तेज बुखार है और जो उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसे में उन्हें आराम की जरूरत है। शाम तक प्रदर्शन स्थल पर लौट आऊंगा, ये अभिजीत दिपके की द्वारा कहा गया है। और ऐसे में सवाल कई उठने लगे हैं कि आखिर प्रोटेस्ट छोड़कर अभिजीत दिपके क्यों चले गए, आखिर क्यों भाग निकले, आखिर मैदान छोड़ने की क्या जरूरत थी। अगर उनको आराम की जरूरत थी तो वो मंच पर रहकर जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी वो रह सकते थे, खुद अनशन पर नहीं बैठे। लेकिन देखिए, जब सोनम वांगचुक को हटा दिया गया था, वहां से ले जाया गया था पुलिस के द्वारा, अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी जगह वो खुद अनशन करेंगे। उसके बाद सिर्फ 2 दिन ही वो अनशन पर रहे थे और इसके बाद उनका अनशन भी टूटता हुआ दिखाई दिया। और अब जब तबीयत खराब होने का हवाला उनके द्वारा दिया गया है और मंच पर वो इस वक्त मौजूद नहीं है, जब बार बार सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर अभिजीत दिपके कहां चले गए, वो नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें बुखार, शरीर में दर्द है और उन्हें आराम की जरूरत है, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट से आराम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर प्रोटेस्ट छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी। अतुल रंजन संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सवाल कई हैं, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, सेहत का हवाला दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम वांगचुक भी सोचिए 21 दिनों तक मंच पर, और अभी भी उनका अनशन जारी है, वो मंच पर रहे थे, वो भी लगातार, और जो भी उनको उपचार चाहिए था उन्हें मंच पर उपलब्ध करवाए जा रहे थे। तो क्या ये अभिजीत दिपके के साथ मुमकिन नहीं था क्या कि उन्हें मंच को छोड़कर जाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, ये बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया है। ये आप याद कीजिए कि लगातार जब 20-23 दिन से जो है सोनम वांगचुक उसी स्टेज पर मौजूद थे, उनकी इंडेफिनिट सांस कर रहे थे, तो लगातार उनकी जो शरीर की हालत है, जो उनके की वाइटल्स है, वो जब नीचे जा रहे थे, तब लगातार 2 डॉक्टरों की जो टीम थी, वो दिन रात जो है उनका एग्जामिनेशन कर रही थी और वहां पर जो है लगातार जो है उनका देखभाल कर रही थी। तो ऐसे में ये बहुत वाजिब सवाल उठता है कि अगर सोनम वांगचुक, जिनको सीजेपी और अभिजीत दिपके ने अपना चेहरा बनाया अपने पूरे प्रोटेस्ट का, उसको उनका जो मोरल हाई ग्राउंड है उसका इस्तेमाल करके जो है पूरा उनको जो चेहरा बनाया, उनके पीछे उनकी आवाज के तले तमाम लोगों को जो है पुकारा, वहां पे प्रोटेस्ट में बुलाया। उसके बाद जब खुद वांगचुक वहां से जब वो जाने को मजबूर हो गया, दिल्ली पुलिस कह रहे हैं कि आप ले गए उन्हें, उसके बाद जब उन्होंने खुद फास्ट शुरू किया तो 2 दिनों के अंदर ही जो है उन्होंने अपना फास्ट जो है, जो भूख हड़ताल है, वो खत्म कर दिया, जिससे उनकी काफी आलोचना भी हुई थी कि जो रियल लीडर है वो जो है लीडरशिप दिखाने में जो है पीछे हट रहा है। पहले उसने सोनम वांगचुक को आगे कर दिया जब भूख हड़ताल की बारी आई, अब जब खुद की बारी आई भूख हड़ताल करने की, तो 2 दिनों बाद ही जो है सोनम वांगचुक का ही हवाला देकर जो है भूख हड़ताल खत्म कर लिया। उसके बाद जो है, उससे पहले भी लगातार जो है उनके बाहर जाने की प्रोटेस्ट साइट से लगातार तस्वीरें आती रही है, होटल हो या फिर घर हो दिल्ली के। और सबसे बड़ी बात अतुल, देखिए ये विजेता दहिया की तस्वीर भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। जब प्रोटेस्ट के बीच में बर्गर खाने को लेकर उन पर सवाल उठे थे, तो विजेता दहिया खुद ये कहते हुए नजर आए कि अभिजीत दिपके के द्वारा उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप पार्टी से, क्योंकि प्रवक्ता थे वो, और जब सवाल उठने लगे विजेता दहिया पर तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जिसे लेकर खुद विजेता दहिया नाराजगी और सवाल भी उठाते रहे कि मैं 1.5 महीने से लगातार डटा हुआ हूं, हर मोर्चे पर खड़ा हूं, लेकिन बर्गर खाने को लेकर मुझे पार्टी से हटाया गया। ये अभिजीत दिपके वो तो उसी राह पर चल रहे हैं ना, जिस राह पर विजेता दहिया चलते हुए दिखाई दिए थे।
बिल्कुल, ये साफ-साफ जो है एक डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है अभिजीत दिपके की तरफ से कि अगर आपने अपनी पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता को जो है सिर्फ इसी बात के लिए हटा दिया कि वो बर्गर खाते हुए दिख गए थे और हम्म। आपको लगा कि उससे जो प्रोटेस्ट है उसकी बदनामी हो रही है इसलिए आपने उन्हें हटा दिया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो सामान्य प्रदर्शनकारी हैं वो भी चोटिल है, वो भी बीमार है, कई दिनों से लगातार धूप हो या बारिश हो उसके उस खुले आसमान के नीचे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम्म। आप जब बीमार हुए तो आप जो है अच्छी जगह पर आकर आराम कर रहे हैं, वहाँ पर दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर जो भी है अपने शरीर को आराम दे रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल माहौल में। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आम प्रदर्शनकारी हैं, जो आपके बुलावे पर दूर-दूर से देश के सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं है वहाँ पर, काफ़ी दूर-दूर से देश के अलग-अलग इलाकों से जो है लोग वहाँ पर आए हुए हैं और डटे हुए हैं मैदान पे और उनका जो है काफ़ी उनकी भी तबीयत अक्सर खराब होती रहती है। हमने तस्वीरें भी दिखाई इससे पहले कई प्रदर्शनकारियों को 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान जो है चोटें भी आई हैं। वो तमाम प्रदर्शनकारी जो है अपने बैंडेज बैंडेज लगा करके अलग-अलग जो है पट्टियाँ लगा कर करके सिर पर जो है तमाम जो लोग हैं हम्म। वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन और जो खाना वहाँ पे उन्हें खिलाया जा रहा है, जैसा पानी मिल रहा है, वो सब पीकर खाकर जो है वहीं पर जो है डटे हुए हैं। लेकिन जो नेता है, वो सिर्फ एक हल्के बदन दर्द और बुखार की वजह से जो है उसका हवाला देकर प्रदर्शन से दूर हो जाता है। कहीं न कहीं उससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी उन पे जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इससे साथ ही साथ उन पर जो है जो बीजेपी जो है सरकार है, वो भी लगातार हमलावर रही है कि पेपर लीक का जो पूरा मुद्दा है, उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है। पहले अभिजीत दिपके ने शुरू में ये कहा था कि जो बीजेपी का जो मंच है वो नेताओं के लिए खुला नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक तमाम विपक्ष के नेता हो उनको जो है बुलाया गया। अभिजीत दिपके खुद उनका जो हाथ पकड़कर जो है मंच पर बुलाते हैं। हमने कल ठाकरे की तस्वीरें देखी, कल रात को संजय सिंह भी वहां पर थे। सभी नेताओं ने जो है वहां पर काफी जो है राजनीतिक भाषण दिया, जिसे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठते हैं कि जो मंच जो प्रोटेस्ट जो है छात्रों का आंदोलन था, छात्रों के मुद्दों को लेकर था, कहीं ना कहीं क्या उसे नेताओं ने विपक्षी नेताओं ने उसे हाईजैक कर लिया है और उसे अपने एजेंडे के लिए जो कहीं ना कहीं सीजेपी हो या दिपके हो या फिर जो तमाम छात्र हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री ने भी सबसे पहले जो है इस बात को लेकर आगाह किया नेताओं को और साथ ही साथ छात्रों को भी कि कहीं ऐसा ना हो कि छात्रों के मुद्दों को और छात्रों को जो है नेता लोग हाईजैक कर ले और उसका राजनीतिकरण कर दे इस मुद्दे का। इस बात को लेकर जो है जेपी नड्डा ने भी कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट आउट किया था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल। मंच पर लगातार जो तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे बिल्कुल उलट दिख रही है तस्वीरें कि कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण जो है हो गया है, क्योंकि दिन भर आप देखिए नेताओं के वहां आने का तांता जो है वो लगातार लगा रहता है और राजनीतिक भाषणों का जो है दौर जो है वहां पर लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए अपने समर्थकों को, जो स्टूडेंट दूर दूर से यहाँ पर आए, जो चोटिल हैं, जो विरोध प्रदर्शन में सोचे पट्टी लगाकर वहाँ पर मौजूद हैं, उन तक अपनी बात भी नहीं पहुंचाई। वो सोचिए मंच से ये अपने समर्थकों को बोल सकते थे, छात्र को बोल सकते थे कि मैं अभी जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। किसी के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया। वो वहां से चले गए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। ये तो दिखाता है कि आप संवेदनहीन हैं इस मुद्दे को लेकर, आप इसलिए मंच छोड़कर भागे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये उनका जो है बिना बताया हुआ यहाँ से जाना तब हुआ है। आप देखिए जब हम लगातार पुनीता दिखा भी रहे हैं किस तरह से जो अलग-अलग जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है जंतर मंतर के, वहां पर स्थिति जो है लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। इतनी भारी संख्या में लोग आ गए हैं कि उनका जो है बीजेपी का जो कंट्रोल है लोगों पर, वो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं काफी जिम्मेदार तरीके से कह सकता हूँ कि उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया है और हर कोई जो है ऐसा लग रहा है कि अपनी मर्जी का वहां पे कर रहा है, हर ग्रुप जो है अपनी मर्जी का कर रहा है। ऐसे में जरूरत होती है कि जो नेता है जो पूरे प्रोटेस्ट का जिसने पूरा आह्वान किया था, उसको जरूरत थी कि सामने से आकर के एक अच्छा लीडर की तरह एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की दिखाना चाहिए था और कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने की जरूरत थी, क्योंकि हमने रात को भी देखा किस तरह से पुलिस के साथ जो झड़प हुई, उसने पुलिस तो पिटी ही, साथ कई छात्र भी जो है वो भी घायल हो गए। आरोप तो देखिए अतुल पहले से लग रहे हैं कि इस पार्टी को विदेश से फंडिंग हो रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है, और अगर बीच से वो चले जाते हैं तो आप सोचिए कि इस वक्त ये जो पूरा मुद्दा है किस तरीके से सवालों के घेरे में आ गया है। क्या वाकई में